नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पावर ऑफ पॉजिटिविटी यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ कि आप जो भी दिमाग से चाहोगे वो आपको मिलेगा। ऐसे ये एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। और आगे इस कहानी को जारी रखते हुए मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और फिर शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी ही नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और बोले, अब मैं तुम्हें जो हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। और ये चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें हर रोज करना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुजी, आप जो बताए मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियाँ के बारे में अवगत करने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली ताज अगर कोई वस्तु है तो वो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। एक कॉन्शियस ब्रेन है, ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह भाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब यह भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक अच्छा सा उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।
जब भी कोई मनुष्य पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में ही वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है और अब वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो सुनो, शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल को चलाने की प्रैक्टिस करता है तब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वसंचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वसंचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें, रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डलता है, या एक कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचारधाराओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वसंचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता। कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज मैं ये काम कल करूँगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आपको हमें बताए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम के नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यह दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी बिलीव सिस्टम, यादें, अनुभव भी बहुत सारी चीज स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना के झुकाना, हृदय की धड़कन,
महसूस करना, यह सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस मन में लाखों गुना ज्यादा है। सबकॉन्शियस मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तो अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजह से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? शिष्य ने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपना साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीद को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं अपनी पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से ही गलतियाँ हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है।
मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कर्मों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे कोई एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। यह सब गुरुदेव जी ने बोला। अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये सब कुछ प्रोग्रामिंग अपने आप भी सेव कर लेता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से जो हमने उसे बताया है उसी तरह से धीरे धीरे काम करने लगता है और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होते जा रहा है और यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या को कितनी आसानी से हल कर दिया और तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहराई की शांति मिलेंगी। बाकी अगर यह पावर ऑफ पॉजिटिविटी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ अगले दिन के लिए धन्यवाद। आप सब बढ़िया हो और आप सब लोग खुश रहे। धन्यवाद।